राम 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 राम। देखी कहीं सुनी नहीं मानू, सतगुरु शब्द सकल घट जाणू। पेली शब्द श्रवणा आवे, जब तो मन में हरक बतावे, हरक बधावे। जब हमारा भाव बनता है भक्ति करने का, तो क्या करते हैं हम? गुरु के पास जाते हैं और गुरु को प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी भजन का सुमिरन का भेद बताओ। तो गुरु मुख से निकला हुआ राम नाम, वो शब्द हमें सबसे पहले कान के द्वारा हमारे घट में आता है। बराबर, कान में बताते हैं ना बेटा राम राम को दोनों श्वास में। गुरु मुख से निकला हुआ राम नाम सबसे पहले शिष्य के कान में आता है। श्रवण रसना क्वाही हो, एक मास पदराई हो। कंठ शब्द एक हो, हृदय मास बसेगा हो। श्रवण रसना क्वाई हो, गुरु मुख से निकला हुआ राम नाम श्रवण के द्वारा, कान के द्वारा जीभ पर आता है। कान से कहाँ आया वो? जीभ पे। और फिर जीभ से हम राम राम रटन करने लगे। देखी कहीं सुनी नहीं मानू। आपको भी ऐसा अनुभव आया होगा तो मानना, सुनी हुई लिखी हुई बात नहीं मानना। आप सबने राम नाम लिया है, गुरुमुख से आपको वो राम शब्द मिला है, तब आपके साथ क्या हुआ? पेली शब्द श्रवणा आवे, जब वो मन में हरक बधावे। क्या हुआ मन में? खुशी हुई। हरक नाम खुशी, बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुमुख से हमें ये पाप को काटने वाला राम नाम मिल गया। अब ये राम नाम का सत्शब्द में परिवर्तन कैसे करना है, ये बड़े भेद की बात है, वो गुरु महाराज बता रहे। राम नाम सत्शब्द नहीं है, राम नाम नियंचर नहीं है। ये नियंचर कुदरत कला सत्शब्द जगाने का उपाय है। क्या है ये? उपाय है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके अंदर सत्शब्द नियंचर जग गया तो आप राम नाम छोड़ दो। मुख सिमरन मत छोड़ दो, 10वें द्वार लग जोए। होठ कंठ सुखराम कहे, गढ़ चढ़िया बंद हुए। जब तक ब्रह्मांड पे आप नहीं चढ़ जाओगे तब तक होठ कंठ का सुमिरन करते ही रहना है। मतलब गुरुमुख से मिला हुआ राम नाम को आपको छोड़ना नहीं है। जब तक वो ना आपको छोड़ दे, वो स्वयं छूट जाएगा। उठत बैठत सांस उसासा, रसना राम रसना नाम रटो निस्वासा।
अब भजन कैसे करना है, सांस क्या है, उच्छ्वास क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या यही सांस उच्छ्वास है या सांस उच्छ्वास इससे अलग है? नेचुरली यानी नैसर्गिक प्राण वायु ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ फेफड़े तक आता है और यहाँ से पलट जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। मगर जब हम भजन में बैठते हैं तो नाभि से श्वासा उठती है ऊपर, उठत और बैठत। समझ गए इस बात को? उठत बैठत सांस उच्छ्वासा। अब इसके तरफ ध्यान मत दो, आसन लगा के बैठ जाओ। डॉक्टर साहब हमें क्या कहते हैं जब उसके पास बैठते तो क्या कहते हैं, वो टेटास्टोप लगा के श्वास लो, क्या कहते हैं, श्वास लो, छोड़ो और लो। ये समझ गए ना, डॉक्टर जो कहते बस यही ट्रीटमेंट नहीं है। श्वास लो, श्वास छोड़ो, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये हमारे शिवर के रामसनी है, बहुत अच्छा संयोग उनके भाग्य में। देखो कहाँ की सत्संग की है। आओ महाराज, राम राम साहब। ये हमारे बापू आ गए जिनका इंतजार कर रहे थे हम। बैठो। उठत बैठत सांस उच्छ्वास। किसी को कोई कंफ्यूजन? ये उठने बैठने सांस में पीछे हमारी बहनों में बेटियों में भजन की श्वासा जो है राम राम से ऐसे पेट से आनी चाहिए। श्वास लिया तो पेट अंदर, श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट फुला हुआ। उठत बैठत सांस उच्छ्वासा। अब रसना राम रटो निश्वासा, ये जरा मामला गड़बड़ है। निश्वासा यानी क्या? रात दिन। रात दिन का मतलब ये नहीं है कि आप रात दिन यही करते रहो। रात दिन का मतलब ये नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी उपदेश देने वाले के पास गया। अब उसके पास तो भगवान को प्रसन्न करने वाला मंत्र नहीं था, उसने दे दिया उसे भूत को प्रसन्न करने वाला मंत्र। अब विश्वास के साथ उसने वो मंत्र का जप किया तो भूत आ गया। कहने लगा मैं भूत हूं, तुम क्यों आए? तुमने तो मंत्र जपा। मैंने तो भगवान के लिए कहा था। तुम जो मंत्र जप रहे हो ये भूत प्रसन्न करने के लिए है। अब छोड़ो, मैं प्रसन्न हो गया, अब मुझे काम चाहिए। मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खाऊंगा। डर गया। भूत को रखना बड़ा जोखिम का काम लगने लगा। बाजार में गया, अब भूत को एक बोतल में बंद कर दिया। लोग आए लेने वाले, क्या है इसमें, तो बड़े काम की चीज है। कितनों में? तो 500 रुपए में। उस जमाने में 500 रुपए बहुत होते थे। एक सेठ जी आया, पहले मुझे ये बताओ मैं 500 में खरीदता हूँ, ये है क्या? तो सेठ जी मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, यह है भूत बोतल में। अच्छा, फिर भूत की विशेषता क्या है? यह कहता है कि मुझे कोई भी काम बताओ, मुझे खाली मत रखो। अगर काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खाऊंगा। शेठ जी ने कहा ऐसी बात है, मेरे पास क्या काम की कमी है? अगर 500 रुपए में
ये दुनिया भर के काम करने वाला अगर मिल गया तो इसे कौन नहीं ले जाएगा? दो मुझे। अब देखो सेठ जी, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मेरी बला टल गई। अब तुम देखो, घर पे ले गया, निकला भूत बाहर, मुझे काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अच्छा, तू मुझे तब खाएगा जब मैं तुम्हें खाली रहने दूं। मेरे पास तो काम की कोई कमी नहीं है। अब काम बताया तो भूत थोड़ी देर में आके हो जा तैयार। सेठ जी मैंने काम कर लिया, दूसरा काम बोलो। बोलते गया, काम कराते गया, बोलते गया, काम कराते गया। अब काम पूरे खत्म हो गए। अब अंदर से सेठ जी डर गया, मेरे पास तो कोई काम है ही नहीं। अब ये तो कहता है तुम्हें खा जाऊंगा। अब कितनी बड़ी आपत्ति, मैंने 500 रुपए दे के घर पे लाया। अब क्या करूं? आदमी जब परेशान होता है तो दो ही जगह जाता है, एक भगवान और दूसरा साधु संत। देखता कोई बाबाजी है क्या इधर उधर, एक मिला संयोग से, जाके पैर में गिर गया, महाराज मुझे बचाओ। क्या हुआ? ऐसी ऐसी बात हो गई, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, वो मेरे पीछे पीछे भागा आ रहा है काम बताने के लिए। मैं क्या काम बताऊं? आने दो। आते ही तुम उसको कहो कि एक बड़ा लकड़ा ऊंचा तोड़ के लाओ। तोड़ के लाएगा तो उसको कहो उसको जमीन में गाड़ो। गाड़ देगा, फिर पूछेगा काम बताओ तो उसको कहो चढ़ो। फिर कहेगा वो चढ़ गया, आप काम बताओ, उसको कहो उतरो। उतरने के बाद तुमको और पूछेगा काम बताओ, तो उसका एक ही बात कहना कि ये चढ़ना उतरना भी काम है, ये पहले करो, उसके बाद दूसरा काम बताऊंगा, वो भी जल्दी करो, जल्दी चढ़ो जल्दी उतरो। अब आया भूत, जेठ जी काम बताओ नहीं तो खाता हूं। अरे रुक रुक रुक, खाने की क्या जल्दी है, काम तो बहुत है, बताओ जल्दी। जाओ जंगल में ऊंचे सा ऊंचा लंबा लकड़ा काट के लाओ। अब भी लाया, 2 मिनट में कड़ा। चलो घर पे लेके चलो। घर पे लाके रख दिया, बताओ काम नहीं तो तुम्हें खाता हूं। अरे भाई रुको रुको रुको, उसको गाड़ो। गाड़ दिया, बताओ चढ़ो। चढ़ गया, काम बताओ, नीचे उतरो, उतर गया। अब बताओ काम क्या मतलब है तुम्हारा? ये ऊपर चढ़ना उतरना ये भी तो काम ही है मेरा, ये करो। जब तक मैं दूसरा काम नहीं बताऊंगा तब तक चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो। अब भूत माफी मांगने लगा, सेठ जी दया करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मुझे जाने दो। ये चढ़ने उतरने के काम में मैं इतना तंग आ गया, तुम दूसरा कोई काम बताते नहीं और ये काम मुझे होता नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मुझे जाने दो। तो जाओ। रात दिन का मतलब ये है कि जितना आपको जो काम करना है वो काम आप मन से करवा लो, और खाली रहा तो उसको भजन में लगाओ। और तुम्हारा कोई काम याद आ गया तो उसको काम करने के लिए, मन भी तो एक बुद्धि है, मन क्या भूत से छोटा थोड़ी है। तो ऐसा आप करोगे तो वो भजन धीरे 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 अखंड हो जाएगा। रात दिन करने का मतलब क्या? सो मत ऐसा नहीं कहना है। दिन निकल गया 4 बजे तो हम उठ ही जाते हैं, भजन करते ही है। फिर अपना मंजन भंजन दैनिक कार्य निवृत्त होने के बाद, चाय नाश्ता होने के बाद जो भी काम है घर का कर लिया, थोड़ा सा समय मिला तो बैठ गए भजन को। अब भोजन का समय होगा तो भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद निकले, जो भी काम है हमारे भाग्य से प्रारब्ध में लिखा वो काम किया। काम करने बाद शाम को आ गए, भोजन किया, सोने से पहले थोड़ा भजन कर लो, फिर सो गए। किया हुआ भजन तुम्हारा रात भर चलेगा, धीरे धीरे वो भी अखंड हो जाएगा रात में। सुबह उठ गए तो और भजन करते ही है। यानी मन को खाली मत रखो, जो काम उससे लेना है वो ले लो। और फिर जैसे भूत को ऊपर चढ़ो नीचे वो बताया था उपाय, वैसे ही मन को भी ऊपर नीचे श्वासा में लगा के रखो।
तो उठत बैठत सास उसासा, रसना नाम रटो निस्वासा। यानी इस प्रकार भजन आपको करना है। रात दिन का भजन हो जाएगा, आपके सारे काम भी उसमें हो जाएंगे। नीरत नैन ठहरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सासा। नीरत रूपी दृष्टि यहां लगाओ, आंख बंद करके यहां देखते रहो। ये बराबर क्रिया वैसी, नाभि से सासा ऊपर उठानी है, नीचे छोड़ना है, और ये मन रूपी भूत भागने न पाए, इसलिए आपका ध्यान यहां लगाओ। ये पहले वाले के लिए बोल रहा हूं, जो नए नए आए उसके लिए बोल रहा हूं। जिसका शब्द त्रिकुटी 10वें द्वार में है, मेरु में, पीछे में, उसको कोई जरूरत नहीं है। नीरत नैन ठहरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सासा। सुरती क्या करेगी फिर? आपके श्वास को तोलेगी। कैसे तोलेगी? महाराज कहते हैं, मरा हिव दामे शैल मील शब्द उजाला, मारे हृदय में हिल मिल शब्द उजाला। गुरा महाराज होइए दीपक माला, गुरा महाराज होइए दीपक माला। जटे गो सुतार ओमु सुमोतीड़ा, जटे गो सुतार ओमु सुमोतीड़ा। हाय मारे हिवड़ा में, मारे हिवड़ा में हार हजारी, मारा गुराजी राधेश चालो ए सैया मारी। मारा हिवड़ा में हिलमिल शब्द उजाला, कंठ से शब्द हृदय में आता है। तो वहां उजाला का मतलब, वहां जो हमें कुछ भी अनुभव नहीं आ रहा था, अब हमारे हृदय में प्रेम प्रकटने लगा। प्रेम का ऐसे फुहारे हृदय में उठने लगे। गुरा मारा जोई है दीपक माला। कौन से दिए हैं? तो प्रेम के दिए हैं। प्रेम आ रहा है, एक दिया जैसे माला, एक के ऊपर एक के पीछे एक, ऐसे दिखते कि नहीं हम? ऐसे प्रेम आ रहा है, प्रेम आ रहा है, प्रेम आ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। जठे गोसु तार पौसु मोतीड़ा, जैसे तार में मोती पिरोते हैं, ऐसे ये प्रेम की हृदय में हजारों हार जैसे गुरु ने हमें लाके दे दी। ये भाव महाराज ने हृदय स्थान के भजन का बताया है। तुलवे सास गया मन पवना, सतगुरु दीप संजोवे, सूरत सास में शब्द सुंदरी, सूरत तार में शब्द सुंदरी, चुग चुग मोती पोवे। तुलवे सांस, सांस तोली जाती है, कितनी ऊपर आ रही है, कितनी नीचे जा रही है, कितनी ऊपर जा रही है। राम राम करते करते ये सुरता श्वासा को तोलती है,
गया मन पवना, मन श्वासा में लगा के रखने पर ये अनुभूति हमें आने लगती है जैसे कि सदगुरु ने दिया जला के हमारे लिए उजाला कर दिया है। आगे वो उजाले में हम आगे बढ़ रहे हैं। शब्द तार में सूरत सुंदरी, शब्द रूपी तार में सुरती रूपी सुंदरी चुग चुग मोती पोवे, यानी एक एक मोती जैसे वो पिरो रही है, मोती का हार बना रही है ये सुरती। ऐसा भाव वहां आता है। तो एक कब होता है? जब आपका ध्यान, आपकी दृष्टि यहाँ पे स्थिर रखोगे। नीरत नैन ठहरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सासा। और ये प्रयोग मैंने बहुत हमारे हंसों पर किया है। जगह जगह मैं जाता हूँ, मुझे हर एक तरह के मिलते हैं। और जब मैं वाणी को पढ़ पढ़ के उनको सुनाता हूँ कि गुरु महाराज ने यहाँ लिखा है, करके देखो, और उसका रिजल्ट भी 101% करेक्ट आया। जो बात गुरु महाराज ने वाणी में लिखी है वो प्रयोग मैंने कई लोगों पर किया है। अभी एक नया प्रयोग चल रहा है, ये पुरसिंह बापू को किया है, और एक आधा दूसरा है, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। अगर ये सक्सेस हो गया तो वो भी प्रयोग सक्सेस हो गया, और वो अगर सक्सेस हो गया तो हमारे जो बच्चे हैं आगे के लिए, भविष्य के बारे में, ये हमारा धर्म, हमारी भक्ति टिक के कैसी रहनी चाहिए। मैं तुमको वास्तविकता बताता हूँ। बापू तो यहाँ आ गए हैं और उनसे हमको सुनना है, मगर आगे की खतरे की घंटी आपको बता रहा हूँ मैं। अभी जो हम लिख रहे हैं इतने ही है, आगे आने वाले कोई नहीं है। फिर क्या होगा हमारे रामदारों का? आज 30 के लगभग रामदारे महाराष्ट्र के अंदर है। नई जनरेशन भक्ति में आ रही नहीं है। अब आएगी तो उनसे कैसे भजन कराओगे आप? समय कहाँ है उनके पास? सब कुछ रहेगा इंसान के पास, इस कलयुग में समय नहीं रहेगा। वो कहाँ बैठेंगे सासू सास में घंटों, 2 घंटों, 3 घंटे, 4 घंटे कहाँ बैठेंगे? फिर क्या ये जन्म मरण, ये मिटाने वाला रास्ता क्या बंद हो जाएगा? हम और आपको इसमें का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जो वाणी से मिलता है। और पिछले 5 साल से मैं इस काम पे लगा हुआ हूँ कि क्या किया जाए, ये नई जनरेशन आ जाए इसमें और वो टिक जाए। अगर ये 1-2 प्रयोग सक्सेस हो जाते हैं, इसमें बहुत कम समय में आपकी सुखमणा जगेगी, आपके सारे पूर्व के और पश्चिम के कमलों का छेदन हो जाएगा, त्रिकुटी में आप आ जाओगे। यहाँ बन भी लगेगा, शब्द ऊपर से खींचता हुआ भी मालूम पड़ेगा। अब मुझे तो ये हुआ है, दूसरा किसी मेरे भरोसेमंद पे ये होना चाहिए, तभी मैं किसी को बता सकता हूँ। कोई भी प्रयोग अगर करता है तो अपने पर ही करेगा ना, देखते हैं क्या होता। मैंने आपको आगे आने वाले समय से अवगत करा दिया कि ऐसी स्थिति आ रही है। समय किसी के पास नहीं रहेगा, दुनिया बड़ी तेजी से आगे जा रही है। अब क्या 3, 4, 5 तक आ गया मोबाइल का। अब गवर्नमेंट ऐसी योजना बना रही है कि 1 घंटे में पूरे जगत की चक्कर आप लगा दोगे। नहीं अनिल, अमोल, सुना है ना आपने? 1 घंटे में आप सारी दुनिया की चक्कर लगाओगे। कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले समय में यहाँ पे बुकिंग शुरू हो जाएगी, चंद्रमा पे चलो, चंद्रमा पे चलो, चंद्रमा पे चलो। आप चंद्रमा पे जाके टूर करके सब देख के वापस आ जाओगे। अब ऐसे
इतने तेजी से बढ़ती हुई दुनिया में हमारा रामसनी धर्म तो टिकना चाहिए। तो हम हमारी जो पुरानी मेथड है सासों सास में राम राम करने की, इसको ना छोड़ते हुए कुछ इसमें अगर चेंजेस कर सकते हैं और वो सक्सेस होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो महाराज आगे फरमाते हैं, तोलत सास चले जू चकरी, तासंग सूरत लगी जू मकरी। सांस को जब तोलते हैं तो कैसी लगती है श्वास अंदर पेट में? चक्री के जैसी घूम रही है। पहले जमाने में ऐसी चक्री आती थी ना, धागे से चलती थी और धागा रोकने के बाद भी वो बहुत देर तक चलती थी। ऐसे ये सांस उसास में आप राम राम करते रहोगे तो आपको ये श्वासा आती जाती चक्री के जैसी गोल गोल घूम रही है ऐसा आपको लगेगी। जब आप तोलना सीखोगे तो, और तोलना कैसे है तो यहाँ आपको ध्यान टिका के, तोलत सास चले जू चकरी, तासंग सूरत लगी जू मकरी। सुरती मकड़ी के जैसी, मकड़ी तार के आधार से चलती है, वैसे ही ये सुरती सांसा के आधार से आगे जाएगी। सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारा सांस, मन पौना घर लाय कर, सुख देव चढ़िया आकाश। सूरत हमारी माकड़ी, सुरती क्या है? माकड़ी समझते ना, कोड़िया। और तार हमारा सांस। जैसे मकड़ी तार पे चलती है तो यहां तार क्या है? सांस आती जाती। और ऊपर कैसे चढ़ोगे? ये सांसा पे ही चल रहा है। मन पौना घर लाए के, सांस उस सांस में मन यानी पवन के साथ मन को लगा के पीछम के रास्ते सुकमा से आपको ऊपर चढ़ना है और चढ़ा जाता है। मनवा करे पवन सुमेला, सूरत सबद दोनों भय भेला। ऐसा करोगे तो आपका मन कहीं भटकेगा नहीं, बराबर वो श्वास में लगा रहेगा। और जब मन स्थिर हो गया श्वासा में तो आपकी सुरती जो शब्द जगह है कंठ पे, अब वो कंठ से जहां जिस स्थान पर आया है वहां जाके आपकी सुरती लग जाएगी। सूरत शब्द दोनों भय भेड़ा, वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, भेड़ा हो जाएंगे। अगर मन श्वासा में नहीं है तो सूरत शब्द के साथ नहीं रह सकता। मन श्वासा में लगाओगे तो आपकी सुरती, आपका शब्द कहाँ है ये आपको बता देगी। आशा जन रसना गुण गावे, इमरत चाक बहुत सुख पावे। आसाजन, इस प्रकार के साधना रसना से राम राम रटन करते करते आप करोगे तो इमरत उतरे बारंबार, आपके मुख में अमृत का जैसा स्वाद मिठास बार बार आने लगेगी। ध्यान रहे ये शब्द जगने की समय की बात है। अभी आप ये सब अनुभव से नहीं आपको आएगा, क्योंकि आपका शब्द कहीं आगे जा चुका है, आपका ध्यान बहुत आगे बढ़ चुका है। गले गिल गिली होवे चमकारा, इमरत उतरे बारंबारा। गले गिलगिली, गिलगिली यानी क्या? गीलापन, गुदगुदाहट,
कंठ में जब शब्द जगता है तो यहाँ गिलापना रहता है, गुदगुदाहट होती है, ये हिलता है। जैसे जीभ हिलती है वैसे कंठ भी हिलता है। होवे चमकारा, यानी अंदर में थोड़ा डर भी लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इमरत उतरे बारंबार, यानी आनंद बार बार आता है। भजन में बहुत आनंद आता है जब कंठ स्थान पे वो शब्द जगता है तब। इमरत सिर चली एक धारा, उपजा प्रेम भया पतियारा। पतियारा नाम विश्वास। अभी तो आप नए अगर यहां होंगे तो केवल सुन रहे हैं, सुन के विश्वास नहीं आएगा और विश्वास आना भी नहीं चाहिए। मगर जब भजन करने बैठेंगे उनको ऐसी अनुभूति होगी। इमरत सिर चली एक धारा, यानी वो भजन का आनंद एक धार के जैसा निरंतर होता रहता है। उपजा प्रेम भया पतियारा, घट में प्रेम उमड़ता है और ऐसा प्रेम घट में आने पर विश्वास हो जाता है कि जो गुरु महाराज वाणी में कह रहे हैं वो सब सत्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को मैं विराम